प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ मेरे राजा। प्रभु आज हमें वचन के द्वारा प्रभु सिखाइए, प्रभु करेक्शन कीजिए जीवन में मेरे प्रभु। प्रभु जो कुछ आपको हमारे जीवन में पसंद नहीं है प्रभु, प्रभु वो सब निकाल दीजिए मेरे राजा, और जो कुछ आपको पसंद है प्रभु उससे हमें भरिए प्रभु। हमें आपकी पवित्र आत्मा से भरकर अगुवाई कीजिए मेरे राजा। आज वचन के द्वारा 30, 60, 100 गुना में ब्लेस कीजिए प्रभु। सारी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता, आप दया से सुनकर कबूल कीजिए, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा मम्मी एक्सपायर हुआ है 24 सितंबर 3:15 के आसपास। एंड बहुत मुश्किलें थी मेरे जीवन में। ऑफिस में बहुत ये था कि क्यों जा रहा है, ये है वो है, क्या तकलीफ है, मैं उनको बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम था करके। और एक दबाव था, 1:30 बजे का मेरा शिफ्ट था, और मेरे 3 बार ताई का कॉल आ चुका था बहन का, और मैं उठाया तो एक सिस्टर ने बोला हॉस्पिटल की कि आपकी मम्मी बहुत सीरियस है, आप समझ आप आ जाओ। तो मैं एक तरफ सोच रहा था, अरे एक तरफ आज का जॉब है और एक तरफ मेरी मम्मी है, क्या करूं। दिमाग में ख्याल आया यार, थोड़ा यार यूपीएल तो यूपीएल नहीं, उस दिन का भर के मिलेगा चलेगा, मेरी मम्मी की जिंदगी ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया। मैंने एक मेल डाला चैनल मैनेजर और टीम लीडर को कि मेरी मम्मी की तबीयत सीरियस है, तो मैं निकल रहा हूँ, परमिशन दो दो हॉस्पिटल के, निकल रहा हूँ। फिर टीम लीडर को बताया, सबसे बड़े बॉस को बताया, मैं निकल रहा हूँ ऐसे मैंने बोला। तो मैं वहां से निकल गया। मेरी मम्मी वहां पे मेरा राह देख रही थी, और मैं 3:45 पहुंचा। 3:15 को 3:15 मेरी मम्मी ने आके ये कर दी, प्रभु के पास चली गई, और मैं 3:45 को पहुंचा। मैं आधे घंटे से लेट हो गया उस दिन। एंड मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पास्टर प्रभाकर का, मेरी सिस्टर का, सविता सिस्टर का, उनके परिवार का, इस पूरी कलीसिया का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने पूरा 1 महीना, मतलब 5 हफ्ता 3 दिन लगातार मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना किया। मैं इस कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर उनके परिवार के लिए, आप सबके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरी बहन के भी पास्टर मिनिस्टर के कलीसिया के लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर हेल्डा उनके कलीसिया के लिए भी धन्यवाद करूँगा। जितने लोगों ने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना किया अच्छी हो जाए करके, मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करें यीशु के नाम में, हालेलुया। लेकिन इन दिनों में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई एक्चुअली। क्या हुआ, एक पास्टर है औरंगाबाद से, वो क्या बोले मेरे बहन को, भाई को साइड में लेकर कि आपकी मम्मी पे पता है अटैक क्यों हुआ। मेरे को भी उन्होंने पूछा कि आपकी मम्मी पे अटैक क्यों हुआ। मैंने बोला कि ब्लड प्रेशर की गोली नहीं लेने की वजह से उनको वो अटैक हुआ, पैरालिसिस का अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ। बोलते नहीं, तुम्हारा पास्टर रॉन्ग है, तुम्हारा चर्च रॉन्ग है, तुम्हारे पास्टर का चर्च का डॉक्ट्रिन रॉन्ग है। अब बताओ, ये पास्टर का मैं क्वालिफिकेशन क्या समझू और मैं डॉक्टर का क्वालिफिकेशन क्या समझू। अब जो डॉक्टर को पता है कि बंदे का कौन सा मेडिसिन देना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या सब कुछ करना है, अब मैं किसका बात सुनूं। मैंने बोला ऐसा नहीं होता। मेरी मम्मी ब्लड प्रेशर की गोली को निग्लेजेंस करती थी, अवॉइड करती थी, उनको कुछ प्रॉब्लम था करके, उस वजह से उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ था, ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ। नहीं नहीं, तुम्हारा पास्टर गलत है, तुम मेरे चर्च में आओ, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। मेरे चर्च में आओ, तुम्हारी मम्मी चंगाई पाएगी। मेरे लाइफ में ना मैं ऐसे ऐसा सोच रहा था कि यहाँ पे मेरी मम्मी की तबीयत खराब है और इनको चर्च का मार्केटिंग पड़ा हुआ है करके। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता था कि वो क्या बोले थे, तुम्हारी मम्मी को अगर देखा जाए तो स्लैम्स 91 के हिसाब से क्या लिखा है भजन संहिता 91 में कि कोई विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी, कोई दुख तेरे डेरे के आसपास नहीं आएगा। मैं बोला स्लैम्स 91 का जो हेडिंग है ना वो जरा अच्छे से पढ़ना, परमेश्वर हमारा रक्षक, उसका हेडिंग है वहां पर, परमेश्वर कौन है, हमारा रक्षक है, प्रेज द लॉर्ड। वो आत्मिक सुरक्षा का बात करता है, प्रेज द लॉर्ड। ये बोलता है नहीं, भजन संहिता में लिखा है ना कि परमेश्वर क्या करेगा, सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। तो फिर क्यों तुम्हारी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्यों तुम्हारी मम्मी पर अटैक हुआ। मैंने बोला मेडिसिन नहीं लेने की वजह से ये होता है। अभी कोविड आया, कोविड-19 आया, कितने बिलियन लोग गुजर गए, तो क्या स्लैम्स 91 को मैं सच समझू कि जो कोविड की सिचुएशन थी, हालत थी, वो सच समझू। सिंपल सी बात है, कोविड था, बीमारी थी, क्या हुआ, कुछ लोग कोविड में चले गए जो बिलीवर थे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि उन सबके पास्टर रॉन्ग है, उन सबका चर्च रॉन्ग है, उन सबका डॉक्ट्रिन रॉन्ग है, नहीं ना। भजन संहिता 91 क्या बोलता है, वो परमेश्वर की तरफ से आत्मिक सुरक्षा देता है। हालेलुया। कुछ लोग आपको भजन संहिता 91 में टाइप करेंगे, नहीं नहीं आपकी मम्मी ऐसी यहाँ पर हॉस्पिटल में आई, मतलब आपका ही पास्टर रॉन्ग है, आपका ही कलीसिया रॉन्ग है, बाकी हमारे पास आ जाओ, चंगी होके मिल जाएगी। प्रेज लॉर्ड।
मैं बताना चाहूंगा कि पौलुस जो था परमेश्वर का दास था, सेवक था। पौलुस ने 5 बार 39 कोड़े खाए, समुद्र में 2 दिन 2 रात रहा, बहुत दुख तकलीफ सा, तो फिर स्लैम्स 91 कहां पे गया? क्या परमेश्वर ने उसका रक्षा नहीं किया? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, उसकी दाढ़ी खींची, लोगों ने थूका, क्रूस पे चढ़ाया, तो स्लैम्स 91 कहां पर गया? आप किसी भी वचन को किसी भी मनुष्य पे टाइप नहीं कर सकते, ऐसा वो गलत है। वो वचन का रेवलेशन ही आप गलत दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर प्रभु यीशु मसीह के टाइम पर क्या हुआ? शैतान ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला? हम पढ़ेंगे ये मत्ती 4 का 5 से 7 में जरा पढ़ेंगे क्या लिखा है। मैं आपके लिए जस्ट पढ़ता हूँ, 1 मिनट। मत्ती 4 का 5 से 7 में, तब इब्लिस उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। क्या आज्ञा देगा? कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब स्लैम्स 91 कौन यूज कर रहा है? शैतान यूज कर रहा है। शैतान को वचन पता है। आज कुछ लोग ऐसे ही है, बस 15 साल किसी के हाथ के नीचे काम किया, ऑर्डिनेशन लिया, बस पास्टर ने बोला चलो मेरा ब्रांच खोल देता हूँ, क्योंकि औरंगाबाद में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई चर्च नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, चलो मेरा ब्रांचेस खोल देता हूँ, इस बेवकूफ को भेज देता हूँ, ये वहां पे मिनिस्ट्री करेगा और मेरे लिए भीड़ लेकर आएगा, ताईत आएगा, ऑफरिंग आएगा, मैं मजा लेते रहूंगा। हाँ बेटा तू ऑर्डिनेशन में, हाँ पास्टर जी बहुत ऑर्डिनेशन, बहुत अनॉइंटिंग महसूस हो रहा है, बहुत ताकत महसूस हो रहा है, हाँ मैं वो हीरा हूँ, मैं वो पहला फ्रूट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। बताना चाहूंगा भजन संहिता 91 यहाँ पे कौन यूज करता है? शैतान यूज करा था। आपके जीवन में कभी भी ऐसा हो सकता है जैसे मेरे लाइफ में हुआ, कभी आप हॉस्पिटल में, डॉक्टर में, और कोई व्यक्ति ऐसा ही आएगा शैतान के जैसा, शैतान के रूप में आएगा, बोलेगा स्लैम्स 91 ही टाइप करेगा। प्रभु यीशु ने पता है क्या बोला? तू परमेश्वर की परीक्षा मत कर। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कोई लोग आएंगे और भजन संहिता 91 ही टाइप करेंगे कि बच्चे में तो ऐसा लिखा है, फिर तुम्हारी माँ के साथ क्यों हुआ, तुम्हारे बाप के साथ क्यों हुआ, भाई बहन के साथ क्यों हुआ, वो स्लैम्स 91 ही लेकर आएंगे। क्योंकि शैतान क्या करता है, कभी कभी स्लैम्स 91 लेकर ही आके लोगों को भड़काएगा और बहकाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, फिर क्या बोला उन्होंने कि तुम्हारे पास्टर को दर्शन क्यों नहीं दिखा? प्रभु ने मेरे को दर्शन दिखाया पर तुम्हारे पास्टर को क्यों नहीं दिखाया? तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली है करके प्रभु ने देखो मेरे को दर्शन दिखाया, मुझे दर्शन दिखाया, मुझे सपना दिखाया, मुझे दर्शन दिखाया, प्रभु ने मुझे बोला, तुम्हारे पास्टर को क्यों नहीं बोला? प्रेज द लॉर्ड। हम जरा एक वचन पढ़ेंगे, मैं बताना चाहूंगा, दूसरा राजा 4 का 27 जरा पढ़िएगा कोई मेरे लिए। दूसरा राजा 4 का 27। मैं पढ़ता हूं, दूसरा राजा 4 का 27 क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उससे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, क्या कहा? परमेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। बस प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर शूनेमवासी स्त्री है, उसका बेटा गुजर चुका है। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ? शूनेमवासी स्त्री है, शूनेमवासी स्त्री का पास्टर कौन था? एलिशा पास्टर था। प्रेज लॉर्ड। अब एलिशा जो पास्टर है, ठीक है, अब हुआ क्या कि शूनेमवासी का बच्चा गुजर गया था। हालेलुया। वो किसके पास आई? अपने पास्टर के पास आई। प्रेज लॉर्ड। और उसका चेला कौन था? गेहजी था। गेहजी को क्या लगा, यार ये क्यों इतना रो रही है, पीट रही है, यार हटाओ यार, मेरे पास्टर को परेशान कर रही है। लेकिन उसके पास्टर ने, एलिशा ने क्या बोला? नहीं रुक, उसका मन व्याकुल है, वो दुख में, तकलीफ में। लेकिन प्रभु ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं, ये बात छुपाई क्यों रखी? ऐसा होता है कि कुछ लोग आके बोगस बोलेंगे, अरे प्रभु ने तो मेरे को दर्शन में दिखाया कि तुम्हारी माँ को साथ ऐसा होने वाला है, तुम्हारे बाप बहन के साथ, बाप के साथ ऐसा होने वाला है, तुम्हारे पास्टर को क्यों नहीं दिखाया? वचन क्या कहता है कि कभी कभी क्या होता है, आत्मिक दुनिया में कभी किसी के साथ कुछ घटना होने वाली होती है तो उसके पास्टर को भी नहीं पता चलता, प्रभु छुपा के रखता है। हालेलुया। अगर कोई भी आड़ा टेढ़ा दर्शन देख के बोलेगा, अरे तुम्हारी मम्मी को मेरे लिए प्रभु ने दर्शन दिखाया था, तुम लोग मेरी कलीसिया में आ जाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, तो विश्वास मत करना।
क्योंकि ये जो क्यों कर का सवाल आएगा ना आपके पास्टर के लिए आएगा कि तुम्हारे पास्टर को क्यों नहीं दिखाया, मेरे को ही क्यों दिखाया। मैं वो अनमोल हीरा हूं जिसको प्रभु ने तुम्हारी जिंदगी में भेजा था कि तुम मेरा कलीसिया ज्वाइन करो और वहां से निकल जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी अगर आपको कोई ये बोले कि आपके पास्टर को दर्शन क्यों नहीं दिखाया, तो बोल देना भाई एक काम कर दे, तू दूसरा राजा 4:27 पढ़ लेना, तेरे को आंसर मिल जाएगा। परमेश्वर अपने दासों को भी उसके भेड़ों के साथ कुछ होता है तो वो छुपा के रखता है, क्योंकि ये एक नियम है परमेश्वर का। वो हर बात अपने दासों को प्रकट नहीं करता, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब चेलों ने कुछ बोला लोगों ने कि अंत का दिन क्या होगा, तो प्रभु ने क्या बोला, वो तुम्हारा काम नहीं जानने का, वो पिता की ओर से है, वो पिता के हक में है, वो पिता के अधिकार में। तो जो बातें परमेश्वर के हक में, जो बातें परमेश्वर के अधिकार में है, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते बोलकर कि तुमको क्यों नहीं दिखा और मेरे को क्यों दिखाया करके। प्रेज लॉर्ड। मैं तीसरे पर आता हूं। हालेलुया, एक मिनट। सबसे अनोखी ये बात है हॉस्पिटल जो मैंने सुना है कि परमेश्वर ने मुझे निन्वे में जैसे जब हो रहा था, योना नबी के जैसे परमेश्वर ने मेरे को भेजा है। योना नबी के जैसा परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तुम्हारी माँ के पास सिर्फ 40 दिन है, मुंह पर बोलते हैं हॉस्पिटल में, तुम्हारी माँ के पास 40 दिन है, क्या करना चाहते हैं देखो, तुम्हारा डिसीजन है। तुम लोग दुष्ट लोग हो, तुम लोग तो सुनते नहीं, जैसे निन्वे के लोग दुष्ट थे, वैसे तुम तीनों भाई बहन भी बहुत दुष्ट लोग हो। प्रेज लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा कि योना नबी मछली के पेट में था। तुम मछली के पेट से आई हो क्या हमारे पास? नहीं ना। योना नबी को परमेश्वर ने किसके लिए भेजा था? निन्वे के लोगों के लिए भेजा था जो अनबिलीवर थे। मेरा पूरा परिवार तो बिलीवर है। हालेलुया। तो वचन का ना ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता है ना, अरे पवित्र आत्मा ने मेरे को दर्शन में दिखाया है, मेरे को सपना आया है, पवित्र आत्मा ने मेरे को अर्जेंटली बोला है कि अरे तू क्या कर, औरंगाबाद से निकल, मुंबई में जा, नीलेश की माँ का ऐसा है, बोल अपना चर्च छोड़, मेरे चर्च में आ जा, परिवार को लेके आ जा, उसकी माँ बच जाएगी, नहीं तो उसके पास 40 ही दिन है करके ऐसे लोग वचन के द्वारा टाइप करेंगे। हालेलुया। अपने आप को योना नबी बता देंगे। पूछने का कि तू मछली के पेट से होकर आया है क्या? औरंगाबाद से तूने मुंबई का सफर किया, ट्रेन में क्या, बस में क्या, कि मछली के पेट में होकर किया है? प्रेज लॉर्ड। दूसरा बोलेंगे कि नहीं तुम तीनों भाई बहन दुष्ट हो। उसको पूछने का अगर हम तीनों दुष्ट है तो वचन क्या बोलता है कि योना निन्वे के अनबिलीवर लोगों के लिए गया था। हम तो बिलीवर है, हम तो 32वें पाए लोग हैं, हम तो वचन का प्रचार करते हैं, हम तो उद्धार पाए लोग हैं, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। तो तेरा रेवलेशन यहाँ पर गलत है। प्रेज लॉर्ड। सुन रहा है ना? प्रेज लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने क्या बोला कि 40 दिन का तुम्हारे माँ के पास टाइम है, 40 दिन के बाद वो गुजर जाएगी। प्रेज लॉर्ड। मेरी मम्मी गुजरी 38वें दिन, 38वें दिन, 18 अगस्त से अगर मैं काउंट करूं 24 सितंबर, 38 डेज होता है। 38 डेज। निन्वे का जजमेंट कब था पता है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा। हम योना का किताब पढ़ेंगे जस्ट। मैं वचन से आज क्यों क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है आज इसके लिए, नहीं तो घमंड खा के बैठेंगे कि हम लोग जीत गए। एक मिनट। योना का देखिए चैप्टर 3 पढ़िए, वचन 4 में। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। 40 दिन के बीतने पर का मतलब क्या है? 40 दिन के बाद, 40 दिन के पहले नहीं। तो लोग क्या करेंगे? वचन के द्वारा आपके अंदर डर डालेंगे कि तुम्हारी माँ के पास सिर्फ 40 ही दिन है, 40 दिन के बाद वो गुजर जाएगी। मेरी मम्मी 38वें दिन गुजरी। मैं बताना चाहूंगा तो तुम्हारा वहां पर भी रेवलेशन वचन का गलत है। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ना क्या करेंगे पता है क्या? पौलुस ने क्या किया पता है? बहुत सारे लोग को ऑर्डिनेशन दिया, अनॉइंट किया, मिनिस्ट्री के लिए भेजा, उसमें से 2 भी ऐसे थे। तो वो लोग क्या करते, वो विश्वास को उलट पलट कर रहे थे। आज भी मसीह लोगों में, क्रिश्चियन टीम में कुछ ऐसे ऐसे ऑर्डिनेशन पाए हुए लोग हैं 15 साल से, पता नहीं कौन से पास्टर ऐसे लोगों को अनॉइंट करके भेजते हैं औरंगाबाद में कहीं पर भी, और ऑर्डिनेशन करके क्या करते पता है? विश्वासी लोगों को, विश्वास को तोड़ के रख देते हैं। विश्वासी लोगों को अपने कलीसिया के पास्टर से अलग कर देते हैं, विश्वासी लोगों को उनके चर्च से अलग कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा वचन हमारा स्टैंडर्ड है, मयार है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई इंसान अगर आपको बताएगा ना कि पवित्र आत्मा ने मेरे को ये बताया, पवित्र आत्मा ने दर्शन बताया, बोला तू बाइबल से साबित करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। हालेलुया। और वचन अगर साबित करके दिखा रहा है ना, अपने पास्टर को पहले फोन पे बात कर लेना, तो पास्टर को भी उसके पास लेकर जाना और बोलना कि अब जो तूने मुझे बताया मेरे पास्टर को बोल के दिखा। क्योंकि बहुत सारे लोग चैलेंज करेंगे, हाँ मैं आऊंगा तो तेरे पास्टर से बात करूंगा। अरे क्यों डर रहा है क्या?
मैं बोलता हूँ आ जा, अभी भी वेलकम है, कुछ भी काउंसलिंग चाहिए तो हम लोग दे देंगे, तेरे को अगर ट्रेनिंग चाहिए तो हम लोग दे देंगे। ऐसे उल्टे सुल्टे दर्शन नहीं देखने का किसी की कलीसिया के लिए, दर्शन देखना तो आड़े मेरे टेढ़े, तेरे कलीसिया को खुद के दर्शन तेरे कलीसिया के लिए देख ले, बाकी दूसरों के कलीसिया के लिए नहीं देखने का। प्रेज लॉर्ड। दूसरी बात, तुम लोग के पास ना अन्य भाषा का वरदान ही नहीं है, ये भी एक एक्चुअली। आज जो बिलीवर लोग है ना, आज कितने लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं? जरा हाथ तो ऊपर करना, एक मिनट। नहीं ना, अन्य भाषा का वरदान, इसका मतलब है कि तुम लोग बिलीवर नहीं है क्या? उद्धार नहीं पाए क्या? स्वर्ग में नहीं जाएंगे क्या? नहीं। अपने पास अन्य भाषा का वरदान हो नहीं हो, अपना उद्धार कंफर्म है। प्रेज द लॉर्ड। अपन स्वर्ग में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक वरदान नहीं है या है उसके वजह से स्वर्ग में एंट्री है, ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों 12 का जरा 10 से 11 पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों 12 का मैं पढ़ता हूं, लॉर्ड थैंक यू ग्रेस के लिए। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। प्रेज लॉर्ड। अब वचन क्या बोल रहा है कि किसी को, मतलब हर किसी को नहीं, मतलब किसी किसी को पवित्र आत्मा क्या कर देता है? अन्य भाषा बोलने का वरदान देता है। अगर किसी को नहीं दिया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग बिलीवर नहीं और मैं ही बिलीवर हूं। तुम लोग के पास नहीं मतलब मेरे पास है तो मतलब मैं ही बिलीवर, बाकी तुम लोग के पास नहीं तो तुम लोग बिलीवर नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेज लॉर्ड। आप वचन से अगर कोई बोलता है ना, अरे आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है, अन्य भाषा का वरदान नहीं, आप लोग तो बिलीवर ही नहीं, आप लोग को क्या उद्धार हुआ है? आप लोग 15 साल से मसीह में हो फिर भी अन्य भाषा का वरदान नहीं। मैं तो 2 साल में प्रभु ने देखो मेरे को अन्य भाषा का वरदान दे दिया, देखा मैं कितना खास हूं, मैं हीरा हूं, मैं सोना हूं, चांदी हूं। बोलने के भाई वचन में लिखा है किसी को, हर किसी को अन्य भाषा का वरदान नहीं, किसी किसी को। और वचन में क्या लिखा है कि फिर और किसी जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। पवित्र आत्मा जिससे जो चाहता है बांट देता है। वर्ड ऑफ जीसस फाउंडेशन का मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर सब लोगों को ना प्रीचिंग और टीचिंग का गिफ्ट है। प्रेज लॉर्ड। तो अगर पवित्र आत्मा ने वर्ड ऑफ जीसस फाउंडेशन में अगर प्रीचिंग टीचिंग का गिफ्ट रखा है तो वो पवित्र आत्मा चाहेगा तो अन्य भाषा का भी रखेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो पवित्र आत्मा का मर्जी है, वो तेरा मर्जी के हिसाब से पवित्र आत्मा गिफ्ट नहीं देगा, वो पवित्र आत्मा अपनी मर्जी के हिसाब से गिफ्ट देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा यशाया 14 14 का 12 से जरा 14 पढ़ेंगे हम लोग। हाँ 14, हाँ मैं पढ़ता हूँ। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसा आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। ये किसको बोल रहा है? ये लूसीफर के विरुद्ध, ये लूसीफर के विषय में है। लूसीफर कौन था? एक स्वर्गदूत था, अनॉइंटेड था, वर्शिप करता था। उसको क्या बोला था? भोर के तारे। ये ऑडिशन पाए हुए भी लोग पता है कैसे भोर के तारे रहते हैं। हालेलुया। ये कैसे होते पता है क्या? ये भोर के चमकने वाले तारे के जैसे होते हैं। और कैसे ये आकाश से ही गिर पड़ेंगे, ये धरती से नहीं गिर पड़ते, आकाश से गिर पड़ते हैं। और ये क्या करते हैं? जाति जाति को हरा देते। अभी कौन सी जाति को हराते? ये बिलीवर की जाति को ही हराएंगे। कैसे? वचन के द्वारा। स्लैम्स 91, योना नबी, ये कौन से न कौन से वचन को तोड़ मोड़कर आपको आपके पास्टर से अलग करेंगे, आपके चर्च से अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना कलीसिया बढ़ाना है, अपना कलीसिया को और बड़ा करना है, और ब्रांचेस खोलना है, कंपटीशन नहीं है, चलो मार्केटिंग करते रहो, मार्केटिंग करते हो, यही करना है। तो ये कौन सी तारे? ये भोर के चमकने वाले तारे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है कि तू मन में कहता तो था। ये लोग क्या करेंगे? अपने मन में कहते रहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं औरंगाबाद जाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारंग से अधिक ऊंचा करूंगा, मेरे पार्टनर जितना मिनिस्ट्री किया उससे कई ज्यादा ब्रांचेस मैं खुल के रखूंगा वहां पर। प्रेज लॉर्ड। और उत्तर दिशा की छोर से भी सभी पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, मैं पूरा कंट्रोल करूंगा, मैं टेक ओवर करूंगा सब कुछ। प्रेज लॉर्ड। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं सबसे आकाश में जाकर सब मिनिस्ट्री करने वाला हूँ। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं सभी पास्टर्स का बॉस बन जाऊंगा, मैं 5 लोगों को ज्ञान दूंगा और मैं बोलूंगा कि तुम्हारा डॉक्ट्रिन रॉन्ग है, तुम्हारा चर्च रॉन्ग है, मेरा ही चर्च राइट है। हमारे कलीसिया के लोग ही चर्च में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तो तुम लोग रैप्चर में भी नहीं जाएंगे और नरक में चले जाएंगे। ऐसा भी डर दिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उनको बोलना कि ये मैं करने वाला स्पिरिट ना, ये शैतान की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। शैतान कैसा मैं करता था ना, तो तू भी मैं कर रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा यशाया 43 का हम 1 से 2 पढ़ेंगे जस्ट।
मैं आपको एक लास्ट में एक ये कर देता हूँ, यशायाह 43 का 1 से 2 मैं पढ़ता हूँ। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यह कहता है, मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर ये हर एक बिलीवर के लिए कहता है, मत डर। ऐसे सारे भोर के चमकने वाले तारे आएंगे, आकाश से गिर पड़ेंगे, वचन को तोड़ मोड़ करेंगे, आपके मन में डर डालेंगे, पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और इसकी लौ तुझे जला न सकेंगे। प्रेज लॉर्ड। बताना चाहूंगा, स्लैम्स 91 का जो कोट करते ना कि तुझ पे कोई विपत्ति नहीं आ पड़ेगी, तुझ पे कोई संकट नहीं आएगा, ये सब वो आत्मिक सुरक्षा है। लेकिन परमेश्वर पे कंफर्म क्या कर रहा पता है? वो इस धरती पर जो कोई रहता है, प्रेज लॉर्ड, जिसका भी जन्म होता है, बताना चाहूंगा कि हर किसी को आग से होकर जाना पड़ेगा, हर किसी को तूफानों से पार करके जाना पड़ेगा, नदी से होकर जाना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी वो आग से होकर गया, वो समुद्र से होकर गया, उसने भी दुख तकलीफें देखी, आंधी तूफानों को देखा। प्रेज लॉर्ड। तो हम कौन है? प्रेज लॉर्ड। अगर स्लैम्स 91 को कोट करना है तो वो गलत है। वहां पर परमेश्वर खुद बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी में समस्या आएंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं स्टार्ट करता हूँ जस्ट। हालेलुया। मैं एक वचन का भी पढ़ना चाहूंगा। मती पढ़ेंगे हम लोग, मती 7 का 11 पढ़ेंगे जस्ट। सॉरी 7 का 11, हाँ मैं पढ़ता हूँ। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हालेलुया। किसको बोल रहा है? इजराइल के लोगों को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि अपने मांगने वालों को तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? प्रेज लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं, अपने बाजू वाले को पूछो, अच्छी वस्तुएं मिलने हैं क्या? तुम्हारा स्वर्गीय पिता देगा। आमेन। प्रेज लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर किसको अच्छी वस्तुएं देगा। हम वचन 8 में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर अच्छी वस्तु किसको देता है? जो कोई मांगेगा उसको मिलेगा, जो कोई ढूंढेगा वो पाएगा, जो कोई खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। आज जैसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से मांगते नहीं है, परमेश्वर को ढूंढते नहीं है, परमेश्वर के द्वार को खटखटाते नहीं है, तो उनके जीवन में अच्छा वस्तु आएगा कि बुरा वस्तु आएगा? बुरा वस्तु आएगा। प्रेज लॉर्ड। अगर आपके जीवन में बुरा वस्तु नहीं आना है, आपके जीवन में तकलीफ नहीं आना है, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के चरणों में बैठना पड़ेगा, परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा, परमेश्वर के द्वार को खटखटाना पड़ेगा। तो परमेश्वर क्या देगा? अच्छी वस्तुएं देगा। प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब जो व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर को अपना समय देता है, वो व्यक्ति क्या पाएगा? अच्छी वस्तुएं पाएगा। तू अगर परमेश्वर को समय देगा, तू प्रार्थना करेगा, तू बाइबल पढ़ेगा, तू चर्च में रहेगा, तो परमेश्वर क्या देगा? तुझे अच्छी वस्तुएं देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का इच्छा है कि मैं तुझे अच्छी वस्तु दूं, तेरे हेल्थ को अच्छा करूं, तुझे तेरा आयु में लंबा करूं, तेरे परिवार को मैं आशीष करूं, तेरे फाइनेंस को मैं ब्लेस करूं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है। नहीं प्रभु, मैं व्हाट्सएप पर बिजी हूँ, मैं फेसबुक पर बिजी हूँ, मैं ट्विटर पर बिजी हूँ, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, अभी पता नहीं कौन सा नया आएगा, सैराट वैराट कोई भी लगेगा, मैं देखूंगा। नहीं पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर को समय नहीं देता, उसके जीवन में क्या होता है? बुरा वस्तु आ जाता है। अगर तू परमेश्वर का समय नहीं दे रहा है, तू प्रार्थना नहीं कर रहा है, तू बाइबल नहीं पढ़ रहा, तू चर्च में भी नहीं जा रहा है, तेरा तेरा मन में क्या, तेरे जीवन में तू वचन के अनुसार भी नहीं चल रहा है, तो तेरे जीवन में क्या आ सकता है? बुरा वस्तु आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर तेरे जीवन में बुरा वस्तु नहीं आना है, तो क्या करना है? अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बताना चाहूंगा, हम लोग जरा उत्पत्ति का जरा निकालेंगे। उत्पत्ति चैप्टर 12 का हम 1 पढ़ेंगे और फिर 4। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब्राहम था, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का पिता था, उसका नाम था तेरा। हालेलुया। अब्राहम जो था अपने पिता के साथ कहाँ रहता था? कसदियों के उर नामक
नगर में रहता था, वो लोगों ने ठाना कि चलो अभी हम लोग ना कनान को चलते, तो बीच में हरान नाम का देश आ गया। तो वो लोग ने क्या सोचा, चलो हम हरान में बसते। एक दिन क्या हुआ कि उसका पिताजी गुजर गया। हालेलुया। तो अब्राहम डिप्रेशन में था, टेंशन में था। परमेश्वर ने उससे बात किया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या बोला उसको, उत्पत्ति के चैप्टर 12 के 1 में जरा पढ़ेंगे। परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। हाँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे बस दिखाऊंगा। बस 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 बस। अब परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया, अपने देश को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे और अपने पिता के घर को छोड़ दे और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, प्रेज लॉर्ड। आज ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहां से है, जलगांव से है, यादगीर से है, नागपुर से है, कहीं ना कहीं किसी गांव से है, यूपी से है। और परमेश्वर क्या क्या बोला पता है, अपने रिलेटिव को छोड़ दो, वो सब एरिया वेरा सब छोड़ दो, अपने पिता के घर को छोड़ दो और वर्ड ऑफ जीसस फाउंडेशन में जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या बोला, तुम वो सब जगह छोड़कर क्या करो, संडे का दिन है, अपने घर पे ताला लगाओ और यहाँ पर आ जाओ। मैं तुमको वचन से सिखाऊंगा, वचन से भरूंगा, तुम्हारे जिनको आशीषित करूंगा और कहां पर भेजूंगा, वर्ड ऑफ जीसस फाउंडेशन में दिखाऊंगा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वचन 4 में क्या लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार किसने, कौन चला, अब्राहम चला, प्रेज द लॉर्ड, और लूत भी उसके संग चला, हालेलुया। अब क्या हुआ, कौन कौन चला, अब्राहम तो चला ही चला, उसकी पत्नी सारा भी चली और लूत भी चला। जब आप संडे के दिन अपना चर्च छोड़कर, सॉरी अपना घर को छोड़कर जब आप चर्च में आते हैं, तब आप कौन बनते हैं, तब आप अब्राहम बनते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब क्या होता है, अब्राहम का आशीष आपके जीवन में आता है। वो कौन सा आशीष है जो आपके जीवन में आएगा, अब हम वचन 2 में पढ़ेंगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद है उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसों से मैं श्राप दूंगा और जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, प्रेज लॉर्ड। जब आप संडे के दिन अपने घर को छोड़कर जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं, तब आप अब्राहम की आशीषों को पाते हैं, प्रेज लॉर्ड। आप अब्राहम की आशीषों को क्यों पाते हैं, क्योंकि आप अब्राहम के वंशज है, अब्राहम के वारिस है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि गलातियों की किताब में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, मैं बताना चाहूंगा, गलातियों की किताब में लिखा है कि अब्राहम की आशीष वारिस यीशु मसीह में वो सब कुछ पूर्ण कर देता है। तो जब हम हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह में है, तो हम कौन बन जाते हैं, अब्राहम के वारिस बन जाते हैं, अब्राहम के आशीष के प्रतिज्ञा के वारिस बन जाते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में आशीषें ऑपरेट होना शुरू कर देती हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं बताना चाहूंगा कि आज जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस बारिश में नहीं आ पाए, हालेलुया। आज बताना चाहूंगा कि एक वचन है, जस्ट मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रेज लॉर्ड। एक मिनट, हम मत्ती का जरा दिखेंगे एक बार, मत्ती का 7 का 24 और 25 जरा पढ़ेंगे। मैं छोटा सा ये यहाँ पे लेके खत्म कर देता हूं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहां पर बनाया, चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधी आई, तूफान आया, पर वो घर नहीं गिरा। क्यों, क्यों, वो घर कहां पे बना था, चट्टान पर बना था। ये बारिश आ रही है, अच्छा हो कि आंधी नहीं आई। बारिश आ रही है, अच्छा कि तूफान नहीं आया। आपको बारिश में आना है कि आंधी तूफान में आना है, आपको दोनों ही टाइम आना है, प्रेज द लॉर्ड, दोनों ही टाइम आना है, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि बारिश आई तो मैं नहीं आऊंगा, आंधी तूफान आएगा तो आएगा, अच्छा आंधी तूफान आएगा, नहीं नहीं बाबा, बारिश आएगी तो मैं आऊंगा, पर आंधी तूफान आएगा तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं है। आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आएंगे, बारिश आएगी, कुछ भी आएगा, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने अपना घर कहां पर बनाया, चट्टान पर बनाया। आज यहाँ पर जितने लोग आए ना, वो कौन है पता है, बुद्धिमान लोग है, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि अब्राहम के वंशज लोग ही बुद्धिमान रहते हैं, हालेलुया। आज जैसे मैं बताना चाहूंगा कि आज कहीं ना कहीं अगर हम लोग अगर प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को समय नहीं देते, तो उससे क्या होगा। हम अय्यूब की किताब जरा पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब चैप्टर 21 का हम 16 से पढ़ेंगे, जस्ट अय्यूब की किताब चैप्टर 21 का 16 से, कोई पढ़ सकता है मेरे लिए अय्यूब की किताब,
नहीं 14 21 का 14 21 एक मिनट। तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। हाँ, और आगे सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा सर्वशक्तिमान करें। क्या है कि हम उसकी सेवा करें। हाँ, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। हाँ, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। इनको ये कौन से लोग हैं? ये प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे। इनका क्या मतलब रहता है पता है क्या? कि परमेश्वर की गति जानने को हमको इच्छा नहीं है, परमेश्वर के पास जाने की इच्छा नहीं है, हमको चर्च में जाने की इच्छा नहीं, हमको बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं है, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं, हमको कोई इच्छा नहीं, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमारे पास पैसा है, दौलत है, धन है, शोहरत है, हमारे पास सब कुछ है। अगर हम परमेश्वर के पास जाते भी तो हमको क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ होगा? ये कौन बोल रहा है? दुष्ट बोल रहे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को जानने की इच्छा नहीं रखते। अब परिणाम क्या है जरा हम देखते हैं 16 में। देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। वचन 16 के हिसाब से उनका कुशल कभी उनके हाथ में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत डिसीजन लेते हैं। अब कभी भी देखना, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, चर्च में नहीं जाता, वो कोई भी इंसान क्यों नहीं है, वो अपना कुशल कभी देख नहीं सकता। क्योंकि वो कभी यही नहीं समझ सकता कि मैं कौन सा डिसीजन लूं करके। तो पहला क्या है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बना नहीं रहता, परमेश्वर को समय नहीं देता, वो क्या करेगा? वो कभी सही डिसीजन नहीं लेगा, वो कभी अपना भला होते हुए नहीं देख सकता, कुशल होते हुए नहीं देख सकता। 17 में क्या लिखा है? कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में सोख देता है। बस बस इसका वचन 17 क्या कहता है कि मतलब जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मानता, जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं मांगता, परमेश्वर को नहीं ढूंढता, परमेश्वर के द्वार को नहीं खटखटाता, वो क्या करेगा पता है? उसका जो है ना, वो रोशनी में नहीं चलेगा, वो दीपक में नहीं चलेगा, वो अंधकार में चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और अंधकार में चलने के द्वारा क्या होगा? उस पर क्या आएगा? विपत्ति आएगा। प्रेज द लॉर्ड। विपत्ति के साथ एक्स्ट्रा क्या आएगा? परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 18 में क्या लिखा है? क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर क्या करेगा? उन पर दया नहीं करेगा, परमेश्वर उनको आशीष नहीं करेगा, परमेश्वर उनको मनमानी कर छोड़कर उनको क्या बोलेगा? ठीक है, तुमको तुम्हारा मनमानी करना है, जाओ। तो वो लोग क्या हो जाएंगे? वो भूसे के समान यहाँ वहां पे उड़ते रहेंगे, यहाँ वहां जाते रहेंगे, पर उनको कभी सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को क्या जाना है? तुच्छ जाना है, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है। हालेलुया। वचन 19 में क्या लिखा है? तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं के दे ताकि वह जान ले। बस बस इसका क्या मतलब है? जब आप परमेश्वर को अपना समय नहीं देते, आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च में नहीं जाते, अपनी मनमानी करते, तो आप जब पाप करते हैं ना, तो आपको ना क्षमा नहीं मिलता। आपके जो पापों का दंड है ना, वो आपके बाल बच्चों पर आता है। आपके बाल बच्चे पर आपके पिता के पाप का दंड क्यों आता है? क्योंकि आप परमेश्वर को समय नहीं देते। तो आप आपके परिवार पर जजमेंट लेकर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। हाँ, उसके बाद दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले। हाँ, मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन में नहीं चलता, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, पर अपनी ही इच्छा के अनुसार चलता रहता है, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ का सहारा लेता है, वो इंसान क्या करेगा पता है? वो अपने नाश को वो खुद देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 21 में क्या लिखा है? क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा। बस इसका क्या मतलब है? कि उसका उम्र घट जाएगा। ये मैं वचन से आपको मैं बता रहा हूँ, मैं वचन से आपको आईना दिखा रहा हूँ कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर से मांगता नहीं, परमेश्वर को ढूंढता नहीं, परमेश्वर के द्वार को खटखटाना नहीं है, उसका क्या होगा? उसका उम्र घट जाएगा, उसका उम्र कम हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में अगर आपका उम्र कम नहीं होना है, हालेलुया, अगर आपका उम्र कम नहीं होना है और आपके ऊपर परमेश्वर का जजमेंट नहीं आना है, परमेश्वर का क्रोध नहीं आना, आपके ऊपर विपत्ति नहीं आना है, प्रेज लॉर्ड, आपकी जिंदगी में आपको अंधकार में नहीं चलना है, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना पड़ेगा, परमेश्वर को प्रार्थना में ढूंढना पड़ेगा, परमेश्वर के द्वार को खटखटाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? आपकी जिंदगी में अच्छा वस्तु आएगा। इन लोगों ने कभी भी क्या किया पता है? अच्छी वस्तुएं नहीं आया, इनकी जिंदगी में क्या आया था? बुरा वस्तु आया। और इनके बच्चों के भी जीवन में क्या आया? बुरा वस्तु आया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको अच्छी वस्तुएं दे,
बुरा वस्तु नहीं दे। प्रेज लॉर्ड। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको अब्राहम के जैसा अच्छी वस्तु पाने वाला व्यक्ति बनना है या फिर दुष्टों के जैसा बुरी वस्तु पाकर फैमिली को जजमेंट में लाना है। प्रेज लॉर्ड। ये आपका डिसीजन है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड।